जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे VRO ग्रेप सेंटर पुणे आई विजन टेस्ट कैसे होता है। ये सभी पोस्टों के लिए बिकॉज आप सबके कमेंट थे आई विजन टेस्ट के लिए क्या चार्ट पेपर वहाँ रहता है और कैसे होता है, आई साइट कितनी होनी चाहिए, चश्मे के साथ मुझे इतनी दूर तक दिखाई देता है, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या रेमेडिकल मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन से उसमें आप सबको पॉइंट मिल सकते हैं। और मैंने एक साल पहले ऑपरेशन कराया है, ऐसे भी आपके कमेंट हैं। और यदि आपको रेमेडिकल मिला है तो क्या करें, इन सब के बारे में हम फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई साइट आप सबकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आई साइट जो है आपका विदाउट चश्मा, आपका जो राइट आइज है मीन्स राइट आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए, और जो आपकी लेफ्ट है वो 6/9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6/9। अब बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो राइट आइज से है विदाउट चश्मा 6/6 नहीं दिखता है और लेफ्ट का 6/9 भी नहीं दिखता है। तो यहाँ अगर ऐसा है आपके साथ कुछ तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है, बट जब आप रीमेडिकल के लिए जाते हैं अगर आपको ऐसा पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे क्लियर हो सकता है और होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी दूरी भी कम होती है। और दूरी कम होती है, साथ ही साथ आपको डिजिटलाइज्ड वहाँ पे चेकिंग होती है, मींस आपको एक स्क्रीन दिखाई जाती है और उस पे चेक किया जाता है। बट जब आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पे स्क्रीन नहीं होती। जैसे यहाँ पे एक लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल के आकार का एक चार्ट पेपर होता है और ये चार्ट पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, बट वहाँ पे एक रेक्टेंगल आकार का डिब्बा होता है और उसमें ये लगा होता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो है इसके पीछे लगे होते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। आपसे जो पूछा जाता है ऐसे चार्ट पेपर से ही पूछा जाता है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ही बताया है आप सबको। ठीक है, तो ऐसे ही आपका चार्ट पेपर उसमें लगा होता है और यहाँ से आपको जो डॉक्टर्स होते हैं वो पूछते हैं, आपको 14 या 13 फीट दूर खड़ा किया जाता है। एक रूम होता है, रूम में लगा होता है, सारी खिड़कियाँ भी खुली होती हैं, आपको आवश्यक प्रकाश दिखाई दे सके और आप देख पाएँ। ठीक है, पहले एक आंख बंद करके उसके बाद दूसरी आंख बंद करके दोनों चेक किया जाता है, लेफ्ट और राइट को। तो पहले तो विदाउट चश्मे के साथ में, यदि नहीं दिखता है आपका तो आपसे कहते हैं आप चश्मा लगाकर भी ट्राई कर सकते हैं, आपको दिखना चाहिए और क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई देता है तो आपको रेमेडिकल मिल जाता है। तो ये तो हो गया आप सबका निकट दृष्टि के लिए। अब निकट दृष्टि में क्या होता है, मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप सबको ऐसी बुक्स होगी जिसमें ऐसे लेटर आपके बहुत सारे होंगे, जिनमें 5, 6 या 19, 20, 18 ऐसी बुक्स होगी। अगर आपने इससे पहले भी मेडिकल दिया होगा कहीं भी तो वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी बुक होती है। नहीं दिया है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगी या आप गूगल से देख सकते हैं ऐसी बुक्स को, और उसमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप पहचान जाएंगे। वैसे भी आपको इसमें साफ साफ दिख ही रहा होगा, ऐसी बुक होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आप सबका जो दूरदृष्टि के लिए होता है, मींस आपका 25 सेंटीमीटर पास से पढ़वाया जाता है। एक बुक होती है जिनमें आपका नॉर्मल रिटन होता है और पेज पलट के आपसे पढ़वाया जाता है, जैसे अक्षर है ना वैसे ही आपका 25 सेंटीमीटर पास से। मींस ये जो आपका निकट दृष्टि वाले के बाद दूरदृष्टि वाला होता है। दूरदृष्टि में क्या है, नज़दीकी एक बुक रखी जाती है और उसमें आपसे पढ़वाया जाता है, आप पढ़ ले जाते हैं, वो क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत आपकी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप सबका यूँ होता है कि कमेंट ये था ऑपरेशन कराया है, क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। अब जो भी आपने ऑपरेशन कराया है अभी क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपकी आंखों से नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेकंड में आपका ये था, यदि हमें कलर ब्लाइंडनेस का रेमेडिकल या कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या रेमेडिकल मिलता है या नहीं मिलता, या वहीं अनफिट कर दिया जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का भी आपको रेमेडिकल मिलता है,
यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो रीमेडिकल मिलेगा, ठीक है। और जब आप रीमेडिकल में जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे नॉर्मल आप सबका रहता है, ज़्यादा दिक्कत आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। और जिनको मायोपिया का पॉइंट मिला है रीमेडिकल में तो एकदम नॉर्मल है, आप इतना मान के चलिए एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप रीमेडिकल में जाएंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, वहाँ पे डिजिटलाइज्ड स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होती, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको वीडियो के एंड में बता दूं, जो आपका विदाउट चश्मा होना चाहिए, राइट आई से 6/6 और लेफ्ट से 6/9। यदि ये नहीं भी दिखता है तो आप चश्मे के साथ पहनकर देख सकते हैं। चश्मे के साथ आप सबका जो ये पूरा होता है 6/6 का क्राइटेरिया, ये पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ नहीं पूरा होता है तो आपका रीमेडिकल में सही हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। तो ऑल ओवर आप आई विज़न टेस्ट की बात करें, यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो डाउट आप निकाल दीजिए। जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया है उसके आप अंडर में हैं तो कोई दिक्कत आप सबको नहीं होगी, और ज़्यादा आप सभी इससे परेशान होने की बात नहीं है। यदि आपको रीमेडिकल मिला है, आई पॉइंट कोई भी मिला है तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आपके जो भी डाउट हैं वो आउट हुए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपको मैं फिर से लास्ट में ये बताता चलूँ, आप बहुत लोगों को वहाँ पे आपने देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चश्मा यूज़ करते हैं। तो चश्मा आप यूज़ करते हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है, बस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। हड़बड़ाना आपको नहीं है, बिल्कुल आसानी से देखना है, थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।